नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज का मुद्दा सिर्फ एक टैरिफ का नहीं है, बल्कि सत्ता के गलियारों में उठते उस भूचाल का है जिसने एनडीए की नींव तक हिला दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ ठोक दिया और अब इस फैसले का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति में भी भूचाल ले आया है। जहां बीजेपी और उसके शीर्ष नेता इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस चुप्पी को चीरते हुए मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। जी हां, वही नायडू जिनकी वजह से केंद्र की सत्ता आज भी टिक पाई है। वही नायडू अब खुले मंच से कह रहे हैं कि ट्रंप का यह टैरिफ किसानों की कमर तोड़ देगा और मोदी सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। खबरों के मुताबिक नायडू ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख डाली है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि इस टैरिफ का सीधा असर आंध्र प्रदेश के जलीय किसानों पर पड़ेगा। झींगा और मछली के निर्यातक पहले ही मामूली मुनाफे में काम कर रहे हैं और अब ट्रंप के इस फैसले ने उन पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया है। सवाल यह है कि जब एनडीए का सबसे बड़ा सहयोगी खुद इस फैसले से नाराज है, तो फिर मोदी सरकार चुप क्यों है? क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? दिल्ली की गलियों में चर्चा गर्म है कि नायडू की यह बगावत अचानक नहीं हुई। अप्रैल महीने में भी नायडू ने केंद्र को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि ट्रंप की ये नीतियां भारत के लिए नुकसानदेह साबित होंगी, लेकिन सरकार ने उस वक्त भी समीक्षा का नाम लेकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज हालत यह है कि वही चेतावनी सच साबित हो रही है और भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाला यह फैसला मोदी सरकार की आंखों के सामने लिया गया। फिर भी सत्ता पक्ष चुप है। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते इतने गहरे हैं, तो भारत पर 25% और पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ क्यों? क्या यही दोस्ती का सबूत है? क्या यही वह माय फ्रेंड ट्रंप वाली डिप्लोमेसी है जिसका दावा बार बार किया जाता रहा है? लेकिन इस अपमानजनक फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष तो लगातार इस मुद्दे को संसद में उठा रहा है, लेकिन सरकार का जवाब वही घिसा पिटा। मामला समीक्षा में है, लेकिन समीक्षा का मतलब क्या सिर्फ वक्त काटना है? क्या किसान की बदहाली और निर्यातकों का नुकसान सरकार की प्राथमिकता में नहीं है? जब एनडीए की रीढ़ मानी जाने वाली बैसाखी ही अब सवाल पूछ रही है, तो फिर इस गठबंधन की मजबूती पर खुद मोदी सरकार क्या जवाब देगी? कहावत है कि सच को कितना भी दबाओ वो फूट ही जाता है। नायडू की बगावत ने यही साबित कर दिया है। सत्ता पक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले इस मामले को शांत करने की, लेकिन जब अपने ही साथी मैदान में विपक्ष के साथ खड़े हो जाएं, तो यह संकेत है कि दिल्ली दरबार में सब ठीक नहीं चल रहा। अब वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने आएं और बताएं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के इस हमले का जवाब क्या होगा। या फिर यह मान लें कि दोस्ती के नाम पर देश की झोली में सिर्फ अपमान और टैरिफ ही आने वाले हैं। अब मामला और गर्म हो चुका है। नायडू की नाराजगी महज एक बयान तक सीमित नहीं रही, बल्कि एनडीए के भीतर विश्वास की नींव को हिलाने लगी है। सूत्रों का कहना है कि बीते 24 घंटों में दिल्ली से अमरावती तक कई बार फोन कॉल्स हुए, बैठकें बुलाई गईं, लेकिन नायडू का रुख और सख्त होता जा रहा है। वह साफ कह चुके हैं कि अगर किसानों के हित में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आंध्र प्रदेश की आवाज संसद से सड़क तक गूंजेगी। इधर विपक्ष इस पूरे मामले को एनडीए के भीतर दरार का सबसे बड़ा सबूत बताकर मोदी सरकार पर हमला तेज कर चुका है। कांग्रेस से लेकर क्षेत्रीय दलों तक का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है, असली तूफान अभी आना बाकी है। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार इस तूफान का सामना कर पाएगी, या फिर दोस्ती के नाम पर किए गए फैसलों का खामियाजा खुद अपनी कुर्सी से चुकाना पड़ेगा। वहीं चर्चा यह भी है कि भाजपा आलाकमान नायडू को मनाने के लिए विशेष पैकेज या वित्तीय सहायता का ऐलान कर सकता है। लेकिन क्या सिर्फ पैसों से इस नाराजगी को शांत किया जा सकता है? क्या किसानों के जख्म सिर्फ वादों के मरहम से भर जाएंगे? जो तस्वीर उभर रही है वह साफ इशारा कर रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस मजबूत गठबंधन का दावा किया जाता रहा, आज उसी में सबसे अहम बैसाखी डगमगाने लगी है। और जब बैसाखी हिलती है, तो पूरी इमारत खतरे में आ जाती है। आने वाले दिनों में यह विवाद किस मोड़ पर जाएगा, यह तय करेगा कि मोदी सरकार अपनी ही सहयोगियों की बगावत का सामना कर पाएगी या नहीं। अब इस कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। नायडू की नाराजगी ने जिस आग को भड़काया था, वह अब धीरे धीरे एनडीए की जड़ों तक पहुंचने लगी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी हाईकमान ने आपात बैठक बुलाई है, जहां रणनीति तैयार करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह है कि इस बार नाराजगी केवल नायडू तक सीमित नहीं रही। बिहार और महाराष्ट्र के कुछ सहयोगी दल भी बंद दरवाजों के पीछे अपनी असंतुष्टि जाहिर कर चुके हैं। सियासी गलियारों में यह चर्चा आम है कि अगर यह नाराजगी खुलकर सामने आ गई, तो 2024 के चुनाव से पहले ही एनडीए की साख पर बड़ा दाग लग सकता है। लेकिन मोदी सरकार की रणनीति अब तक वही पुरानी, समीक्षा का बहाना, चुप्पी का कवच। सवाल यह उठता है कि क्या यह चुप्पी तूफान से पहले की खामोशी है, या फिर सत्ता की मजबूरी?